एक नौबत आई तो उसके नौबत आई तो अच्छा फसल आप, अरे कानून आप लाए तो फसल आप फसल काटने आप चले थे। नौबत आई तो उसके कानून आप लेकर आए तो फसल आप काटने चले थे। सर मैं फिर वही कह रहा हूँ, नौबत आई तो उसके सर अगर हमें फसल काटना होता एक तो आज 2014 नौबत आई तो और 2024 या 25 में हम आ गए तो एक बहुत पहले नौबत आई तो उसका सवाल था कि जैसे अभी आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट रूप से एक सलाह दिया आई सरकार को कि आप अगर इस तरह के 2012 का जो एक नौबत आई लचीला एक रेगुलेशन लेकर और आप भेदभाव दूर करने की बात कर रहे हो तो इससे बड़ा मतलब उसी पर तो वापस चले गए 2012 में। बात कुछ नहीं हो सकती 2012 में वापस चले गए। हाँ अब 2012 बिल्कुल हम गए, बिल्कुल आप सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा और जो जिसका इंटरप्रिटेशन अभी किया जा रहा है मुझे उसको लेकर थोड़ी चिंता हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जिन चीज़ों को सामने रख के और इसको एबेंस पे बिल को कर दिया उसमें ये था कि सेम अथॉरिटी जो है वो कंप्लेन दर्ज करेगी, सेमी अथॉरिटी जो है इंक्वायरी करेगी, सेम अथॉरिटी जो है उस पर जजमेंट भी देगी। तो ये जो है कानून की नज़र में उचित कानून नहीं पता सरकार, ये कानूनन उतना उचित प्रतीत नहीं होता। सरकार को कानून नहीं पता, कानून पता है हमें अमेंडमेंट बिल में क्या हुआ था, यही हुआ था। छोटी झूठी दिलासा दे रहे थे हमें धर्मेंद्र प्रधान की कानून का, इस कानून का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। कोई इसमें मैंने साहब मैं तो कह रहा हूं कि छात्रों के बीच में सबसे पहली बात है कि आज नए युग में हमारे नौजवान और युवा साथी जो है नए युग में जी रहे हैं, उनके लिए कहीं जाति धर्म और सारी चीजों को बैरियर को तोड़ रहे हैं, लेकिन तोड़ रहे हैं या बना रहे हैं। आपको याद रखना पड़ेगा कि आप तो अरे भाई कैसी बात कर रहे हो, शायद आपने ध्यान नहीं दिया। एक मिनट ना रुकिए महेश भाई, शायद आपने ध्यान नहीं दिया। सीजेआई सूर्यकांत ने क्या सवाल पूछा, इस नए नियम में जाति के आधार पर हॉस्टल बनने वाले थे। भाई आप भी हॉस्टलों में रहे हो, मैं तो बचपन से पहली क्लास से बोर्डिंग स्कूल में गया, हॉस्टलों में रहा। पिछड़ों के लिए अलग हॉस्टल बनेगा, एससी के लिए अलग हॉस्टल बनेगा, ये सवाल पूछा आज सीजेआई ने। ये आपने बनाया ना कानून, किसी और ने बनाया था? जाति में बांटने भी चलोगे, जाति विहीन समाज की परिकल्पना भी करोगे, क्या रायता फैला रहे हैं सर? सर 50 साल के बाद सीजीआई को याद आ रहा है कि इस देश में जो है जाति के नाम से कोई चीज बनाई जाए। याद करिए कि विसूत्री कार्यक्रम में इंदिरा गांधी ने हॉस्टल जाति के नाम से बनते थे पहले, मोहल्ला हरजन इलाका इस नियम में, और ये सलाह, ये सिफारिश डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जिसका मैंने अभी जिक्र किया, उसने ये सिफारिश ही नहीं की थी, तो सरकार ने बनाया था। कहेंगे जाति विहीन समाज और जाति पर बांटना चाहेंगे। सर मैं फिर से कह रहा हूं, हाँ संदीप जी, आपका जो चिंता है, आपकी जो बात, आपने जो ये छात्रों को लेकर एक ज्वलंत मुद्दा है आज के डेट में, उसमें राजनीति कैसे घुस आई है या राजनीतिक कारणों से ये इतना बड़ा विवाद जो खड़ा हुआ, किसने घुसाई? मैं उसी की बात कर रहा हूं। सरकार की मंशा बिल्कुल ऐसी नहीं थी। अच्छा ऐसी नहीं थी सरकार? तो गिरिराज सिंह जो कह रहे हैं सनातन को बांटने वाले यूजीसी नियम का जो बिल था, सनातन को बांटने वाले यूजीसी नियम, अच्छा विपक्ष ले आया या नेहरू जी आ गए थे? उनकी आत्मा आकर ये यूजीसी के कानून बना गई। देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, देखिए गिरिराज जी क्या कह रहे हैं, कोई और क्या कह रहा है आज, अब वो उतना रिलेवेंट नहीं रहा। अच्छा रिलेवेंट नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट आज क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट की क्या इसमें ऑब्जर्वेशन है? सुप्रीम कोर्ट की सारी बातें मान रहे हैं, किस तरह से, किस नजर से इसको सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा। सुप्रीम कोर्ट ने तो SC/ST एक्ट पर, मैंने इसीलिए 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने 1989 का SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट का जिक्र किया कि आप अगर